गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपकी होम साइंस की नई क्लास चलेगी। इसमें पहला पाठ है जीवित ऊतकों की कोशिकी रचना। कोशिका होती क्या है? जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण ईंट, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि विभिन्न सामग्रियों से होता है, उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना अनगिनत जीवित इकाइयों द्वारा होती है। परंतु इन कोशिकाओं में समानता होने के विपरीत विषमताएं होती हैं। मतलब ये कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर यह शरीर बनता है। जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य छोटी छोटी इकाइयों द्वारा होती है। इसे ही हम कोशिका या सेल कहते हैं। कोशिका का इतिहास पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोसा रखा था। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का ज्ञान प्राप्त किया। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। हाइमन ने इसे क्रियात्मक समूह कहकर पुकारा था। परंतु ग्रे द्वारा जीवन के वे परमाणु इकाइयां जो कोशिका के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण को भी अपने पोषण तथा प्रसार करने में समर्थ होते हैं, उसके बारे में बताया। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। मतलब यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। झिल्ली के आबद्ध जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म को ही कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं का कोई आकार नहीं होता, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिस झिल्ली से यह ढकी रहती है उसमें उनकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से पृथक होती है और शरीर के जिस भाग में जैसी आवश्यकता होती है उसी स्थान पर उसी के अनुरूप तकली जैसी गोल, चपटी, बहुतली या विकृत आकृति धारण कर लेती है। मांसपेशियों को आवृत करने वाली त्वचा की कोशिकाएं तस्तरी की भांति चपटी होती हैं। तंत्रिकाओं की कोशिका लंबी होती हैं। इनसे वे अपने संदेश वाहक के कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। मांसपेशियों की कोशिकाएं तकली जैसी बेलनाकार आकृति की होती हैं। रक्त कोशिका द्विअवतरी मतलब दो तली होती हैं, अर्थात दोनों ओर से गहराई लिए होती हैं। गोल टिकिया सी संकीर्ण स्थान पर रहने वाली कोशिका विकृत सी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सी कोशिकाएं रहती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव मतलब जीने का द्रव्य। ऐसा द्रव्य जो जीने में सहायता देता है उसे जीव द्रव कहते हैं। इसे ही प्रथम जीवन कहते हैं। अतः जीव द्रव को जीवन का आधार माना गया है। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका से अलग नहीं किया जाता, यानी इसे अगर प्रोटोप्लाज्म को निकाल दिया गया तो कोशिका जीवित नहीं रहेगी। कोशिका का आकार साधारणतः कोशिका इतनी छोटी होती है कि बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखी नहीं जा सकती। मानव शरीर की कोशिका का व्यास 0.01 मिलीमीटर के लगभग होता है। कुछ कोशिकाएं पूर्ण आकार भी होती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा 7.10 सेंटीमीटर तथा भार 1 किलोग्राम का होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिकाओं का वर्गीकरण। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिकाओं के वर्गीकरण में कोशिका जैसे कि शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसी शरीर की आकृति या अंग का आकार होता है, उस हिसाब से उसकी आवश्यकता अनुसार कोशिका का भी आकार, प्रकार या स्वरूप बदलता रहता है। कोशिकाओं के आकार, प्रकार, कार्य विभिन्न होते हुए भी उनकी मूल संरचना एक समान होती है। यानी प्रत्येक कोशिका, चाहे वो किसी प्रकार की भी कोशिका हो, वह उनकी मूल संरचना जो होती है वो एक ही जैसी होती है। भले वो लंबी हो, गोली हो, पतली हो, चपटी हो, पर मूल संरचना एक ही जैसी होगी। विभिन्न आकारों के आधार पर कोशिकाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पहला है रक्त कोशिका। यह कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं?
रक्त कोशिकाएं गोलाकार की होती हैं। मुंह की श्लेष्मिक झिल्ली की कोशिकाओं का आकार भी कुछ गोल होता है। रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, श्वेत तथा लाल। श्वेत कड़ी कोशिकाएं लचीली अनियमित आकार की होती हैं, परंतु लाल कोशिकाएं टिकिया की भांति गोल होती हैं तथा दोनों ओर से मध्य में कुछ पिचकी रहती हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए, तस्तरी होता है, प्लेट होता है, किनारे किनारे से थोड़ा ऊंचा और बीच से थोड़ा गहरा होता है। वैसे ही ये टिकिया की भांति गोल होती हैं और मध्य में कुछ पिचकी सी रहती हैं। दूसरा है पेशी कोशिकाएं। पेशी कोशिकाएं जैसे कि ये चित्र में दिखा रहा है, मस्कुलर सेल्स। पेशी कोशिकाएं लंबे तथा पतले आकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, सादी तथा धारीदार। सादी कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म तथा दोनों ओर से नुकीली होती हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाओं से बनी मांसपेशियों को यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें धारियां भी दिखाई देती हैं। सादी कोशिकाओं से बनी मांसपेशियां सादी मांसपेशियां तथा धारीदार कोशिकाओं से बनी मांसपेशियां धारीदार मांसपेशियां कहलाती हैं। सादी मांसपेशियां मानव की इच्छानुसार मुक्त कार्य करती हैं, अतः इसे स्वचालित या अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। शरीर के अंदर अधिकांश प्रकार की मांसपेशियां इसी प्रकार की होती है, यानी स्वचालित, वह अपने आप काम करती हैं। जैसे शरीर के आंतरिक अंगों की कोशिकाएं सादी मांसपेशियां होती हैं जो अपने हिसाब से अपने इच्छानुसार काम करती हैं। धारीदार मांसपेशियां मनुष्य की इच्छानुसार काम करती हैं, जिसके आधार पर हम अपने अंगों को गति प्रदान करते हैं। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, धारीदार मांसपेशियां मनुष्य की इच्छा जो हम कार्य करते हैं, जितने प्रकार के अंग को हम गतिमान करते हैं, मतलब चलाते फिराते उठाते बैठाते हैं, उस प्रकार की सभी मांसपेशियां धारीदार मांसपेशियों के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है अस्थि कोशिकाएं, बोन सेल्स। बोन सेल्स का हड्डियों में जो पाई जाने वाली कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। अस्थि कोशिकाओं का आकार कुछ छोटी और पतली होती है। कातर मतलब पतला होता है, जिसमें चारों ओर से कुछ छोटे छोटे से रेशे निकले होते हैं, जैसा कि इसमें चित्र में आप देख रहे हैं, जो कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा रक्त कोशिकाओं एवं तंत्रिका द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। इसका केंद्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। रक्त कोशिकाओं एवं तंत्रिकाओं द्वारा चारों तरफ से घिरे रहते हैं। इसमें यानी अस्थि कोशिकाओं में ये रक्त कोशिका और तंत्रिका कोशिका और अस्थि कोशिकाएं तीनों प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। इनका केंद्र अपेक्षाकृत बड़ा होता है। चौथा है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल्स। नर्वस सेल्स जो हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाती हैं कोशिकाएं, उन्हें नर्वस सेल्स या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कुछ षष्ठकोणीय होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 कोणों के आकार, जिनमें से एक सूत्र निकलता है, जैसे ये चित्र में दिखा रहा है, जैसे एक सूत्र निकला होता है तथा एक सूत्र कुछ अधिक लंबा होता है, जिसमें से सारे छोटे छोटे सूत्र 6 कोणों से निकले हुए हैं। एक सूत्र काफी लंबा निकला रहता है। इसे मस्तिष्क या शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं बनती हैं। संपूर्ण शरीर में इसका जाल सा बिछा रहता है। इन कोशिकाओं के सूत्र आपस में परस्पर संबंधित रहते हैं तथा जिसके द्वारा मस्तिष्क के अंगों का संपर्क बना रहता है। यानी मस्तिष्क के संपर्क में रहने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका कहते हैं, जिसके द्वारा मस्तिष्क के अंगों का संपर्क बना रहता है तथा इन सूत्रों द्वारा ही मनुष्य देखने, सुनने और सोचने समझने की समर्थ हो पाता है। पांचवा है संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाएं कुछ ऐसी होती हैं या कनेक्टिव सेल कहते हैं। संयोजी कोशिकाएं लंबे गोल आकार की होती हैं। इन कोशिकाओं में से ऐसे ऊतकों का निर्माण होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में यथास्थान बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं वो होती हैं संयोजी कोशिकाएं।
छठा है आच्छादक कोशिका। आच्छादक एपिथेलियम सेल्स। आच्छादक कोशिकाएं चपटे आकार की होती हैं तथा पतली झिल्लियों का निर्माण करती हैं। यह झिल्लियां शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों पर चढ़ी रहती हैं, जिससे प्रत्येक अंग की सुरक्षा होती है। यानी त्वचा से नीचे जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की परत पाई जाती है, यह आच्छादक कोशिकाएं कहलाती हैं।